यूपी की राजनीति का बड़ा खुलासा। ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उसके बाद पंकज चौधरी की नसीहत को लेकर हमने करीब 10-15 दिन पहले ही साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी में अब सिर्फ दो गुट नहीं है, बल्कि तीसरा मोर्चा पूरी ताकत से खड़ा हो चुका है। और जो बात हमने तब कही थी वही बात आज देश के बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर 3 ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने दिल्ली बनाम लखनऊ की कहानी को खुलकर सबके सामने ला दिया है। सबसे पहले बात ब्राह्मण विधायकों की। सच्चाई यह है कि ब्राह्मण विधायक अब भी नाराज हैं और पीएन पाठक, जिनके घर लिट्टी चोखा पार्टी हुई थी, उन्होंने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। और इस बार उन्होंने सीधे कोई राजनीतिक हमला नहीं किया, बल्कि जो लिखा उसने पूरा संदेश दे दिया है। ब्राह्मण का कर्तव्य सत्ता या स्वार्थ नहीं, बल्कि समाज को दिशा देना है। ये कोई स्वयं का मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि ये साफ संकेत है कि ब्राह्मण विधायक सत्ता की नहीं बल्कि नेतृत्व की तलाश में हैं, क्योंकि योगी सरकार में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। और उतनी ही सच्चाई ये भी है कि मोदी शाह से भी अब उन्हें बहुत उम्मीद नहीं बची, क्योंकि ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में खड़े होने के बावजूद उनका कोई ठोस राजनीतिक कल्याण नहीं हो पा रहा। अब जरा दूसरी खबर पर भी ध्यान दीजिए दोस्तों। ड्रोन से शूट हुआ वो वीडियो, लंबा चौड़ा काफिला, गाड़ियों की कतार, और ये कोई आम दौरा नहीं बल्कि पावर शो था। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का, जो लखनऊ से अयोध्या की ओर निकले। और पंकज चौधरी ये समझ चुके हैं कि अगर मजबूत प्रदेश अध्यक्ष बनना है और उसी योगी आदित्यनाथ को चुनौती देनी है तो शांति से नहीं बल्कि चर्चा में रहकर राजनीति करनी होगी। और इसीलिए ये संदेश दिया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस पर भरोसा कर रहे हैं, सरकार पर या संगठन पर। सूत्र बताते हैं कि अवध क्षेत्र के विधायकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम 200 गाड़ियां लेकर पहुंचना। और ये काफिला अपने आप नहीं जुड़ा, बल्कि साफ चेतावनी दी गई कि ड्रोन से गिनती होगी और संख्या कम हुई तो टिकट पर असर पड़ेगा। जहां तक तोरण द्वार की साइज तक लखनऊ पार्टी ऑफिस से तय हुई और एक नेता की पत्नी आईसीयू में होने के बावजूद उपस्थिति की अपेक्षा की गई। अब सवाल सीधा है, ये संगठन की ताकत है या संगठन का दबाव? क्योंकि हकीकत ये है कि बीजेपी के विधायक इस वक्त धर्म संकट में हैं। अगर योगी की सुनते हैं तो डर है कि मोदी शाह नाराज न हो जाएं, और अगर संगठन के साथ खड़े होते हैं तो डर है कि सरकार में उनकी कुर्सी नहीं चली जाए। अब यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश बीजेपी में लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि नियंत्रण की है। सरकार बड़ी या संगठन बड़ा, ये फैसला आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। और जैसा हमने पहले कहा था कि यूपी बीजेपी में अब 3 मोर्चे पूरी तरह आमने सामने हैं। अब असली सवाल यही है कि ये जो तस्वीर पिछले 24 घंटे में सामने आई है वो महज संयोग नहीं है या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का ट्रेलर। क्योंकि जिस तरह से संगठन खुलकर ताकत दिखा रहा है और जिस तरह से सरकार की समानांतर लाइन खींची जा रही है, उससे साफ है कि मामला पर्दे के पीछे नहीं रहा। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका अनुशासन रहा है, लेकिन जब अनुशासन दिखाने के लिए ड्रोन से गिनती हो और गाड़ियों की संख्या से वफादारी मापी जाए तो सवाल उठना लाजमी है। यही वजह है कि विधायक सबसे ज्यादा असहज हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसकी सुने और किसके साथ खड़े हों, और किसके साथ खड़े होने से उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज जो विधायक मजबूरी में काफिले का हिस्सा बन रहे हैं वही कल सत्ता के संतुलन का पैमाना बनेंगे। और यही राजनीति का सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जब समर्थन स्वेच्छा से नहीं बल्कि दबाव में दिखाया जाए। दूसरी तरफ ब्राह्मण विधायकों का असंतोष भी सिर्फ जाति का नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व का सवाल है। पीएन पाठक का बयान इस बात का संकेत है कि ये लड़ाई कुर्सी की नहीं बल्कि दिशा की है। सवाल यह है कि क्या संगठन समाज को दिशा देने का दावा कर रहा है या सरकार से दिशा छीनने की कोशिश हो रही है? और इस पूरी लड़ाई के बीच योगी आदित्यनाथ की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि अब तक जिन फैसलों से सत्ता चलती थी अब वही फैसले संगठन के इशारों पर निर्भर दिखने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में क्या ये टकराव खुलकर सामने आएगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? क्या मोदी शाह इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ संगठन की मजबूती मानकर छोड़ देंगे या योगी की कमजोर होती स्थिति को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा? इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब शांत नहीं रहने वाली, क्योंकि जब सत्ता और संगठन आमने सामने हो तो जीत किसी एक की नहीं होती, नुकसान पूरे सिस्टम का होता है। और यही वजह है कि आने वाले हफ्ते बीजेपी के लिए सबसे निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।